ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राहुल गांधी ने इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी है। अभी उन्होंने जो 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम फोड़ा था वो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। अब इसका मतलब समझिए, राहुल गांधी के पास और भी बड़े और पुख्ता सबूत हैं चुनाव आयोग और मोदी सरकार की चोरी के खिलाफ, जिसे वो दुनिया के सामने लाने वाले हैं। बस सही वक्त का इंतजार हो रहा है। राहुल गांधी ने ये कहकर एक तरह से मोदी सरकार और चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना आने वाले वक्त में बहुत बुरा हाल होगा। राहुल ने तो पहले ही कह दिया है कि जो भी अधिकारी इस चोरी का हिस्सा हैं, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी, भले ही वो उस समय तक रिटायर ही क्यों न हो जाए, लेकिन उनके गुनाहों के लिए उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। बताते चलें कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। राहुल ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग को एक्सपोज किया। नेता विपक्ष ने कहा कि देश के चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और इसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। अपनी बात साबित करने के लिए राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ 1,250 वोट चोरी किए गए। राहुल ने बताया कि ये धांधली 5 तरीकों से की गई। डुप्लीकेट वोटर, यानी एक ही नाम से कई वोटर दर्ज है, फर्जी या गलत पते। इसका मतलब है कि वोटर के पते की जगह पर 0 या XYZ डाल दिया गया है। वोट चोरी का तीसरा तरीका है एक ही पते पर ढेर सारे वोटर, जिसमें एक ही घर के पते पर 250 वोटरों के नाम दर्ज है। चौथा तरीका है गलत फोटो, इसमें या तो वोटर की फोटो डाली ही नहीं गई या फिर ऐसी फोटो है जिसमें साफ कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और वोट चोरी का आखिरी तरीका है फॉर्म 6 का दुरुपयोग, जो नए वोटरों को जोड़ने के लिए होता है। राहुल ने एक खास केस उठाया आदित्य श्रीवास्तव का। बताया कि आदित्य का EPIC नंबर FPP 6437040 लखनऊ, मुंबई और कर्नाटक के महादेवपुरा में 2 अलग अलग बूथों पर मिला, यानी एक ही शख्स, एक ही EPIC नंबर कई जगहों पर वोटर लिस्ट में है। राहुल ने इसे सबूत बनाकर दिखाया कि ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसी धांधली पूरे देश में हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दे दे तो 30 सेकंड में सारी धांधली पकड़ी जा सकती है, लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है ऐसा करने से उसकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। राहुल गांधी यही नहीं रुके। इस खुलासे के बाद उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च भी निकाला। इस मार्च में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। 300 के करीब विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग जा रहे थे, लेकिन अभी मार्च शुरू ही हुआ था कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। सांसदों को ट्रांसपोर्ट भवन के पास रोक लिया गया। हालांकि पुलिस की बैरिकेड्स विपक्षी नेताओं के आगे कमजोर पड़ गए। अखिलेश यादव तो बैरिकेड्स फांद कर पार करते नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। देखकर ऐसा लग रहा था कि अखिलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हालांकि पुलिस ने इसके बाद उन्हें और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत बाकी नेताओं को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी नेताओं का जोश कम नहीं हुआ। राहुल ने साफ कहा, सच्चाई देश के सामने आ चुकी है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। यही बात राहुल गांधी ने आज भी दोहराई है और उनके बोलने के अंदाज से ये बात भी साफ हो गई है कि अभी और बड़ा बम फोड़ने वाले हैं राहुल गांधी। इंतजार करिए सही समय का।